वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सभी देवियों सज्जनों को प्रणाम। कल हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 के श्लोक नंबर 62 और 63 किए थे, जिसमें भगवान ने हमें बताया था कि विषयों में आसक्ति होने से कैसे मनुष्य का नाश हो जाता है, कैसे वो पतन की तरफ चला जाता है। आज हम जो श्लोक करेंगे वो हैं 64 में और 65 में, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि आसक्ति रहित होके कैसे वो उत्थान की तरफ चल जाता है, उसके जीवन में प्रगति होती है। कल के श्लोकों में बुद्धि का नाश हो जाता है, और आज हम जो श्लोक करेंगे उसमें भगवान बताएंगे कि कैसे बुद्धि में परमात्मा स्थित हो जाता है। श्लोक हैं, राग द्वेष युक्तई विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवशई विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, आत्मवशई, जब मन तेरे वश में हो जाएगा। राग दोष युक्तई, राग और दोष से तू वियुक्त हो जाएगा। राग का अभिप्राय है कि जीवन में जो भी वस्तुएं, व्यक्ति, स्थान हमें पसंद हैं, हम उनको लाइक करते हैं, और जो हमें पसंद नहीं है हम उनसे घृणा करते हैं, वो द्वेष है। तो जब इस दोनों से तू वियुक्त हो जाएगा तो उसके बाद विषयान इंद्रियश्चरण, तो जो तेरी इंद्रियां विषयों को भोगती हुई विधेयात्मा, तेरा अंतःकरण पे वश हो जाएगा, अंतःकरण पे तेरा कंट्रोल हो जाएगा, तेरे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पे तेरा कंट्रोल हो जाएगा। फिर प्रसादम अधिगच्छति, तुझे जो अंतःकरण की प्रसन्नता मिलेगी, अंतःकरण की जो निश्चलता मिलेगी, उसको भगवान ने यहाँ प्रसाद कहा है। उस प्रसाद से तू परमात्मा को पाने के लिए योग्य हो जाएगा, तेरे में योग्यता आ जाएगी। परमात्मा से मिलने की, परमात्मा से जुड़ने की तेरे में योग्यता आ जाएगी। प्रसादम अधिगच्छति, मंदिर में प्रसाद लेते हैं, वही प्रसाद है ये, कि तेरे अंतःकरण में प्रसन्नता, निश्चलता, निर्मलता और स्वस्थता आ जाएगी। वो प्रसन्नता बिल्कुल शुद्ध होगी, वो प्रसाद है। अब 65वें श्लोक में बता रहे हैं कि इस प्रसाद से क्या होगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, कि ये जो तेरे को अंतःकरण की प्रसन्नता, निश्चलता, स्वस्थता तुझे मिलेगी, इससे तेरे सभी दुखों का नाश हो जाएगा। हानि अस्य उपजायते, हमारे अध्यात्म में 3 तरह के दुख बताए हैं। आध्यात्मिक दुख, जो हमें स्वयं से मिलते हैं, हम अपने आप को दुख देते हैं, हमारे क्रियाकलापों से हमें दुख मिलता है। एक होते हैं आदि भौतिक दुख, जो हमें दूसरे प्राणियों से मिलते हैं, दूसरे मनुष्यों से मिलते हैं, जीव जंतुओं से मिलते हैं, उनको आदि भौतिक दुख कहा जाता है। तीसरे दुख हैं आदि दैविक, जो हमें नेचर से मिलते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, सर्व दुखा नाम हानि अस्य उपजायते, कि तेरा सभी दुखों, ये 3 तरह के दुख हैं, सभी तेरे दुखों का नाश हो जाएगा। फिर प्रसन्न चेतसो हियाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, कि ये जो तेरी चित्त की प्रसन्नता है, जो तेरे को चित्त की निश्चलता मिली है, प्योर जॉय मिला है, प्योर हैप्पीनेस तेरे को मिली है, इससे शीघ्र, आशु का अभिप्राय है शीघ्र, तो शीघ्रता से तेरी बुद्धि पर्यवतिष्ठते, तेरी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाएगी, तू स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, तेरी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाएगी। अब देखिए,
जो कल हमने श्लोक किए थे 62वां 63वां, उसमें बुद्धि का नाश हो जाएगा तेरी। अगर तू आसक्ति में रहेगा, विषयों में आसक्त रहेगा, तो तेरी बुद्धि का नाश हो जाएगा और उससे तेरा नाश हो जाएगा। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जब तू आसक्ति रहित होगा तो तेरी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाएगी। तो इन 2 श्लोकों के माध्यम से, और कल के 2 श्लोक और आज के 4 श्लोकों के माध्यम से कह रहे हैं कि आसक्ति, विषयों में आसक्ति होने से तेरी बुद्धि का नाश हो जाएगा और तेरे अंदर जो गुण हैं उनका नाश हो जाएगा, तेरे अंदर जो अच्छाई है उनका नाश हो जाएगा। और तू आसक्ति रहित होगा तो तू परमात्मा से मिल जाएगा। तेरी जो अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाएगी। इन 4 श्लोकों के माध्यम से भगवान ने पूरी मानव जाति को ये संदेश दिया है। चलिए आज के लिए इतना ही।